तो मैं समझता हूँ कि एक फेक सा नैरेटिव बिल्ड करके अमेरिका की जानब से, एक तो ये है कि ईरान में मौजूद जो मुल्ला हैं वो पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं, या ये कहना है कि ईरान एटम बम बनाने जा रहा है, या ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका को हदफ बनाने के लिए गोया के बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी एक झूठी कहानी घड़ के और उसके बाद फिर यकीनी तौर पे उसी को आगे लेके अमेरिका खत्े में अपने इत्तेहादी इसराइल के ज़रिए चढ़ दौड़ा है। उससे पहले गुज़श्ता बरस भी यही कोशिश की गई थी और उनका ख्याल ये था कि जिस तरह गोया के फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड किया गया, जिस तरह लबनान के अंदर हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह यमन के अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर को पूरी काबीना के साथ उड़ा दिया गया, या फिर शाम के अंदर बशार अल असद को वहां से भागने में मजबूर करके वहां पे साबिक दाइश के रहनुमा को बिठा दिया गया, तो ख्याल ये था कि ईरान के अंदर भी कुछ ऐसा कर लिया जाएगा। लेकिन किसी भी बैरूनी कोशिश को जब तक अवामी तायीद और हिमायत हासिल नहीं होगी, और जैसे अभी वाशद साहब भी कह रहे थे कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे, आप जमीन पे वहां पे मौजूद नहीं होंगे, तो आप किसी सूरत भी रजीम चेंज नहीं ला सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के अंदर जिनको जिद इनकलाब कहा जाता है, ये लोग तो गोया के 79 से मौजूद है, वो आज नहीं है। कम अज कम उनकी तादाद नहीं तो 30% है, 30% आबाद से हम कह सकते हैं कि शायद जिन्होंने डे फर्स्ट से इनकलाब को तस्लीम नहीं किया, इस रजीम को तस्लीम नहीं किया। लेकिन 70% आबादी तो मौजूदा निज़ाम के साथ खड़ी है, उसके लिए कट भरने के लिए तैयार खड़ी है। कितनी कुर्बानियां लोगों ने दी, उसके बावजूद भी आज आपने देखा है कि शहादत के ऐलान के बाद किस तरह लोग बेखतर गोया के पूरे ईरान के अंदर सड़कों पे उमड़ आए। इस बात को भी उन्होंने नज़रअंदाज किया कि इस वक्त इसराइल और अमेरिका के तैयारे वहां पे बम बरसा रहे हैं और उनकी जानें जा सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज भी वो निज़ाम वहाँ पे बड़ा पॉपुलर निज़ाम है, और जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि वहाँ पे इस निज़ाम के डिफरेंट लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं। एक लेयर को आप एलिमिनेट करेंगे तो दूसरी, दूसरी को करेंगे तो तीसरी, तीसरी को करेंगे तो चौथी आके सारे निज़ाम को संभाल लेगी, और वहाँ पे एक चेन ऑफ कमांड मौजूद है जिसके नतीजे में किसी किस्म का आप वहाँ पे कयास पैदा नहीं कर सकते। और जो लोग सही है एजाज साहब, ईरानी सदर जो हैं उन्होंने बदला लेने का ऐलान किया है, तो क्या ईरान जो है वो इतनी जो उनकी क़यादत है वो शहीद हो चुकी है, उसके बाद भी बदला लेने की पोजीशन में है? देखिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जो मॉडर्न जो थ्योरी है टारगेटिंग की, जो एयर पार की जो वसी पैमाने पर डेवलपमेंट के बाद कर्नल जॉन वार्डन थ्योरी उसे कहते हैं, 5 रिंग जो टारगेटिंग है, उसमें जो कमांड और कमांड सेंटर्स जो हैं वो उसको सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, यानी वो बिल्कुल कोर पे समझे जाते हैं मतलूबा टारगेट्स पे। और उसके बाद फिर जो है दूसरे चीजें, और अल्टीमेटली दी आर्म फोर्सेस और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, और फिर कहीं जाके बाकी इकोनॉमिक टारगेट्स आते। तो इस पर्टिकुलर जंग में तो ये बिल्कुल हदफ ही था उनका। तो जैसे अभी हमारे साथी फरमा रहे हैं कि वहाँ पे एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड जो है सक्सेशन प्लान है, और उसमें मुशावरत भी की है जो है एलानिया तौर पे इन्होंने, आयतुल्लाह ने, और उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम कि जो उनका एक डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है लीडर मुंतखब करने का, उसमें उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि आप ऐसे शख्स को मुंतखब करें, उस जो उनकी जो सुप्रीम काउंसिल है उससे उन्होंने खिताब करते हुए कहा था कि जो ईरान के इनकलाब को जो है तकवीयत देने वाला फर्द हो और वो कंटिन्यूटी रहे। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 2-3 लेयर्स तो अभी उनके पास मौजूद हैं, और इस इनकलाब की जो उनकी एक स्पिरिट है वो अलाइव रहेगी और उसको अवामी सपोर्ट हासिल है। आज आपने देखा नहीं कि उनकी सड़कों पे लोग ऐसे निकले हुए थे कि वो 1979 का वो वक्त लग रहा था। तो इसलिए
बावजूद इसके कि वहाँ पे प्लांटेड एजेंट्स हैं, वहाँ पे कुछ उनके हमदर्द भी हैं जो शुरू से जो है वो शहनशाहियत के साथ थे और इस्लामिक निज़ाम के मुखालिफ थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को कोई कामयाबी होगी और अमेरिका को रीथिंक करना पड़ेगा किसी एम्बैरसमेंट से बचने के लिए। और अगर उनमें कोई वर्ल्डली विजडम है तो मेरा ख्याल है कि ये जो उन्होंने शहादत की सूरत में जो उन्होंने एक सिंबॉलिक विक्ट्री उन्होंने हासिल कर ली है, वो इसी को विक्ट्री समझें अपने लिए, यही उनके लिए काफी है। अगर वो इससे ज्यादा सही है। फारूक साहब से जान लेते हैं। फारूक साहब इस हवाले से कह रहे हैं एजाज साहब कि अगर वर्ल्डली विजडम उनमें कोई है, अगर वो दूर रस नताइज देख सकते हैं जल्द ही, तो वो इसको ही विक्ट्री समझें। आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि जो अमेरिका है वो इसमें अपनी जंग लड़ रहा है या अमेरिका फर्स्ट की जगह उसने इसराइल फर्स्ट कर दिया, अब इसराइल की जंग लड़ रहा है? देखिए, दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। गजा में आप देख लें, लड़ाई सारी की अपना इसराइल ने अपनी एयरफोर्स के थ्रू और ग्राउंड ट्रूप्स के थ्रू, लेकिन फुल बैकिंग थी इक्विपमेंट की, एमुनेशन की और तमाम टेक्नोलॉजी की, फंड्स की, वो अमेरिकन की थी। तो हम तो ये हमेशा कहते हैं कि ये दोनों ने मिलके जो है वो गजा में जो नस्ल कशी सब हुई मुसलमान की, वो लोग दोनों पे ब्लेम आता है। इसी तरह यहाँ पे भी पिछले साल आपको याद है कि जब ईरान ने इसराइल को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया अपनी मिसाइल स्ट्राइक से, तो एंड में क्या हुआ? एंड में एकदम अमेरिकन आए इसराइल को रिलीफ देने के लिए कि उन्होंने जब B-2 बॉम्बर्स के साथ एयर स्ट्राइक्स की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, तो वहां पे फिर मामला जो है वो सीज फायर की तरफ चला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी अमेरिकन जो हैं वो शायद उनको रीथिंक करना पड़े, सोचना पड़े कि जनाब ये मामला जो है, unless they do something which is totally out of the box, और जो इस वक्त हालत है माइट एंड राइट वाली और बाकी इंटरनेशनल फोरम की, इस वक्त कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है, इवन द सुपर पावर्स रूस और चाइना, वो भी एक साइलेंट स्पेक्टेटर हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन वो किसी किस्म की फिजिकल इंटरवेंशन नहीं करेंगे। रूस तो वैसे ही इन्वॉल्व है यूक्रेन में, चीन का आपको पता है कि अपनी एक पॉलिसी है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं ऐसे मामला में। हालांकि चाइनीज इंटरेस्ट जो है वो थ्रेटन है, बिकॉज अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और ईरान का तेल जो है वो चाइना बहुत जाता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज उन्होंने ब्लॉक की है 2 दिन से। सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ज़हन में रखें, इट इज नॉट ओनली रिजीम चेंज जो कि ऑब्जेक्टिव है। पहला स्टेप तो यही है कि रिजीम चेंज हो, लेकिन उसके बाद वो चाहते हैं कि ईरान के, जो उन्होंने वेनेजुएला में किया, कि ईरान के जो वसाइल हैं, उनके मादनियात के, उनके तेल के जखीरे तमाम, वो उनके कंट्रोल में आए, वो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड प्लस जो ईरान एक लास्ट मुल्क रह गया गल्फ में जिसने हेड ऑन लिया है क्लैश विद इसराइल, और इनके अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स भी हैं मुख्तलिफ ममालिक में, सीरिया में, इराक में, हिजबुल्लाह में, लेबनान में, जिनको बारी बारी उन्होंने न्यूट्रलाइज किया इसराइल ने अमेरिकन सपोर्ट के साथ। तो इसलिए ईरान को कि इस मौजूदा इस्लामिक रजीम को खत्म करना, ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी उनके लिए, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और ज़हन में रखें। ठीक है।